आज की हकीकत देखने से पहले चलिए एक बार उस बंगाल को याद करते हैं जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बांग्ला कहा था। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये बंगाल का गौरव था। उनका एहसास था आज़ादी से पहले का बंगाल सचमुच सोने जैसा था। कलकत्ता, आज का कोलकाता, सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी। यह देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सेंटर था। बंगाल की जूट मिल्स का डंका दुनिया भर में बजता था। असम के चाय बागानों की सारी चमक दमक कलकत्ता के बंदरगाह से होकर ही गुजरती थी। पर बात सिर्फ पैसे और व्यापार की नहीं थी। बंगाल ज्ञान का केंद्र था। राजा राम मोहन रॉय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद तक सोशल रिफॉर्म की बड़ी बड़ी लहरें यहीं से उठी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक हुंकार ने आज़ादी की लड़ाई में नई जान फूंक दी थी। लिटरेचर हो, म्यूजिक हो या सिनेमा, ऐसा कोई कोना नहीं था जहां बंगाल ने अपनी छाप ना छोड़ी। और हाँ, वो मिठास, बंगाल की पहचान, रसगुल्ला और संदेश। वैसे क्या आप जानते हैं कि रसगुल्ला की मिठास पर बंगाल और उड़ीसा के बीच एक लंबी और इंटरेस्टिंग लड़ाई भी चली और आखिर में दोनों ही स्टेट को अपनी अपनी खास किस्म के लिए जीआई टैग से पहचान मिली। ये उस बंगाल की तस्वीर थी जिसे अपनी संस्कृति, अपनी समृद्धि और अपनी सोच पर नाज था। जब 1905 में लॉर्ड क्यूजन ने बंगाल को धर्म के बेस पर बांटने की कोशिश की तो इसी सोनार बांग्ला की भावना ने सबको एक कर दिया था। इसी एकता की ताकत के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 1911 में बंगाल का पार्टीशन रद्द हो गया। यह थी बंगाल की असली ताकत। लेकिन इन सुनहरी तस्वीर को ऐसी नजर लगी कि सब कुछ बिखर कर रह गया। वो नजर थी 1947 के पार्टीशन की। 1947 में इंडिया आजाद तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। देश के साथ साथ बंगाल भी बट गया। मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो बाद में बांग्लादेश कहलाया, और हिंदू मेजॉरिटी वेस्ट बंगाल इंडिया में रहा। यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये एक कल्चर, एक सोसाइटी और एक पूरी इकोनॉमी का बंटवारा था। रातों रात लाखों लोग अपने ही घर से बेघर हो गए। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में से है। ईस्ट बंगाल से लाखों हिंदू रिफ्यूजी अपनी जान और इज्जत बचाकर वेस्ट बंगाल की तरफ भागने लगे। इस एस्टीमेट के मुताबिक शुरुआती के कुछ सालों में 40 लाख से ज्यादा शरणार्थी सीमा पार कर वेस्ट बंगाल आए और यह सिलसिला दशकों तक चलता रहा। रातों रात कोलकाता और आसपास के शहरों की आबादी कई गुना बढ़ गई। हर तरफ गरीबी, भूखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। जो लोग कल तक जमींदार हुआ करते थे वो आज सड़कों पर आ गए थे।